सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पेट्रोलियम की खेल, किस प्रकार से इंडिया में इतना पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ी है और साथ ही पूरे देश दुनिया में पेट्रोल के दाम इतना बढ़ते जाता है। इसमें क्या है इंडिया की लापरवाही या क्या है ओपेक कंट्री की लापरवाही, इस सब के बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है और पूरे वर्ल्ड में एक दिन में कितना पेट्रोलियम यूज होता है और भारत में कितना यूज होता है। तो चलिए इसी सब के बारे में पूरे बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम की दाम बढ़ने के सिर्फ दो कारण हैं। पहला ये कि जहाँ से आपका पेट्रोल आ रहा है वहाँ पे प्राइस हाइक हो गया, और दूसरा जिस देश में जा रहा है उस देश के टैक्सेस बढ़ जाती है, इसके कारण पेट्रोलियम दाम बढ़ जाता है। तो आखिर पेट्रोल के दाम बढ़ता कहाँ से है? तो पेट्रोल के दाम ओपेक कंट्री, ये ओपेक कंट्री के हाथ में होता है पेट्रोल का दाम बढ़ाना घटाना। यही इसमें लगभग 13 देश है। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। इसकी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसी 13 देश के पास तेल की भरपूर मात्रा है, यानी कि बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ इनके पास है। इन लोगों के पास तेल है तब ये मेल है, नहीं तो कोई इसको कुत्ता कुकुर भी नहीं पूछेगा। इस सब का कहना है कि कोरोना काल में हमको पेट्रोलियम से बहुत घटा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कोरोना काल में लगभग 18 रुपये पेट्रोल आ गया था। तो उसी को भरपाई करने के लिए ये लोग अभी पेट्रोलियम के दाम बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इंडिया में आखिर पेट्रोल का क्या हाल है। देखिए, बार बार आप पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल ये सब सुनते होंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ होता है, क्रूड ऑयल होता है। इसी से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल बनता है। तो अब हम देख लेते हैं आखिर इंडिया सरकार को पेट्रोल या डीजल, यानी पेट्रोलियम से पेट्रोल या डीजल बनाने में कितना रुपया लगता है। तो देखिए, अभी इंडिया सरकार को पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाने के लिए उसे कुल मिलाकर 47 रुपया 28 पैसा खर्च होता है, और डीजल बनाने में 49 रुपया 36 पैसा खर्च होता है। देख लीजिए, डीजल बनाने में ही ज़्यादा रुपया खर्च होता है और पेट्रोल बनाने में कम में खर्च होता है। लेकिन हम लोगों को डीजल ही सस्ता मिलता है और पेट्रोल ज़्यादा में महंगा मिलता है। क्यों मिलता है, आगे चर्चा करते हैं। आप पेट्रोल वाले बॉक्स में 4 रुपया देखे होंगे और डीजल वाले बॉक्स में 3 रुपया लिखा है। तो देखिए, ये 4 रुपया ये लिखा है कि पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाने में 4 रुपया खर्च हो जाता है और पेट्रोलियम से डीजल बनाने में 3 रुपया खर्च होता है। ये टोटल इंक्लूड करके इसमें 47 रुपया 28 पैसा और 49 रुपया 36 पैसा लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि इस पर किराया कितना लगता है। तो देखिए, पेट्रोलियम पर किराया 0.30 पैसा लगता है और वहीं डीजल पे किराया 0.28 पैसा लगता है। अब ये सब होने के बाद इस पे इंडिया सरकार एक टैक्स लेता है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव ड्यूटी, यानी कि उत्पादन शुल्क। कोई भी चीज़ उत्पादन होता है उस पर उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार लेती है। तो ओल्ड, यानी कि इसमें लिखा है ओल्ड और उसके नीचे लिखा है न्यू। तो यानी पहले लेता था 32 रुपया 90 पैसा। जब पेट्रोलियम का दाम 32 रुपया था तो 32 रुपया 90 पैसा लेता था। अभी फ़िलहाल 27 रुपया 90 पैसा लेता है। यानी कि देखिए, ये जो है एक्सक्लूसिव ड्यूटी, ये टैक्स है, वो भी अभी केंद्र सरकार कम करने के बावजूद भी अभी पेट्रोल इतना महंगा है। वहीं अब डीजल में देखिएगा तो पहले 31 रुपया 80 पैसा लेता था और अभी 21 रुपया 80 पैसा लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सक्लूसिव ड्यूटी यानी उत्पादन शुल्क पहले 100% लेता था, लेकिन अभी इसमें कम करने के बाद भी इतना रुपया है। उसके बाद आ जाता है डीलर कमीशन, यानी कोई भी पेट्रोलियम जो मतलब पेट्रोल पंप होता है उसको आखिर कितना कमीशन मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल पे ज़्यादा नहीं, 3.9 पर लीटर मतलब उसको पैसा मिलता है, और वहीं डीजल पे 2.61 पर लीटर उसको पैसा मिलता है। अब आ जाता है वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ये राज्य सरकार लेती है। राज्य सरकार इस पे 25 रुपया 31 पैसा पेट्रोल पे टैक्स लेती है और 14 रुपया 37 पैसा डीजल पर टैक्स लेती है। देखिए, इंडिया में एकल नागरिकता है लेकिन टैक्स डुअल है। देखिए, राज्य सरकार वैट और केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क। उसके बाद आ जाता है रिटेलर प्राइस। तो टोटल मिला के आप जोड़िएगा तो इसको रिटेलर प्राइस 109 रुपया 69 पैसा, और इधर आप डीजल को जोड़िएगा तो 98 रुपया 42 पैसा हो जाता है। ये 1 नवंबर 2021 के डाटा है और उसी डाटा के अनुसार बता रहे हैं। हालांकि इससे बहुत अभी ज़्यादा दाम हो गया है पेट्रोल और डीजल का। जब हम पेट्रोल के दाम इतना महंगा देखें तो हम सोचे कि अच्छा, पेट्रोल जब महंगा है तो पूरे विश्व में महंगा होना चाहिए। तो इसी के लिए हम अपना थोड़ा पड़ोसी देश के झांक लिए।
तो हम अपने पड़ोसी देश के देखे हैं और वहाँ पे पेट्रोल के दाम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इस ग्राफ से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश में कितना पेट्रोल के प्राइस है। तो हम इधर बगल में लिख दिए कंट्री, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। और यहाँ पे हम एक चीज़ लिख दिए, हम सबको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए पाकिस्तान के 100 रुपया इंडिया में 46 रुपया उसका वैल्यू होता है। भूटान के 100 रुपया लगभग 100 रुपया के बराबर होता है, ये 1000 में जाने पर थोड़ा बहुत कम हो जाता है। नेपाल के 100 रुपया इंडिया में 62 रुपया हो जाता है और श्रीलंका के 100 रुपया इंडिया में 38 रुपया हो जाता है। अब देख लेते हैं पेट्रोल के प्राइस। पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल पेट्रोल के प्राइस 55 रुपया है, ये इंडियन करेंसी में 55 रुपया है। भूटान में है 86 रुपया, वहीं नेपाल में आप देखिएगा तो 65 रुपया है और श्रीलंका में देखिएगा तो 54 रुपया है। डीजल का प्राइस इसी से 5 या 10 रुपया के कम आसपास में रहता है, तो आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, जान के तो अब आपको आश्चर्य होगा। देखिए इंडिया सरकार खुद भूटान और नेपाल को पेट्रोल देता है, दूसरे देश से पेट्रोलियम लाता है और यहाँ पे आके फ़ोन करता है, सुनिए ना आ गया पेट्रोल ले जाइए, तो यहाँ से पेट्रोल लेके जाता है। उसके बावजूद भी नेपाल में अभी 65 रुपया पेट्रोल है और श्रीलंका का आ गया, भूटान में 86 रुपया है। तो आखिर क्यों इतना पैसा की कमी या गैप क्यों दिखने को मिल रहा है? तो सिंपल सी तरीका है, यानी कि नेपाल में पेट्रोल पे कम टैक्स लगता होगा और भूटान में है टैक्स कम लगता है और इंडिया में ज़्यादा लगता है, इसी के कारण दाम है ज़्यादा। देखिए पेट्रोलियम के टैक्सेस से केंद्र सरकार के कमाई की अगर बात कीजिएगा तो 2014 में पेट्रोलियम के टैक्सेस से 1.72 लाख करोड़ कमाई किया थे, जबकि वही 2019 से 20 में देखिएगा 3.34 लाख करोड़ की कमाई हुआ, लगभग कि दुगुना हो गया। यानी कि कोरोना काल में पेट्रोल के दाम बढ़ा हुआ था, फिर भी इंडिया में पेट्रोल के दाम कम नहीं था, पेट्रोल के दाम ज़्यादा ही था। तो पेट्रोलियम पे सरकार आपसे इनडायरेक्ट टैक्स लेता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स उसे कहा जाता है जो आपसे कह के लेता है और इनडायरेक्ट टैक्स उसे कहा जाता है जो आपसे बिना कहे ले लेता है। डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब ये हुआ, जैसे इनकम टैक्स आपको बताया जाता है कितना कमाते हैं तो आप इतना दीजिए, यानी कि आपसे कह के लिया। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आप पेट्रोलियम पे आपको नहीं पता है, आपको तो पता है कि इतना रुपये लीटर हम लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे लग रहा है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कि कहीं गए आप कोई सामान खरीदें, टी शर्ट वगैरह कुछ भी खरीदें, वहाँ पे आपको तो पता है कि जितना रुपया है जितना रुपया उसका प्राइस है उतना ही में लिए, लेकिन फिर भी आपको उस पर GST टैक्स लगा ही हुआ है, तो ये आपको बताया नहीं फिर भी आपसे ले लिया, तो ये हो गया आपको इनडायरेक्ट टैक्स। फिर भी आपको दिमाग में एक बात आता होगा कि GST के अधिकतम टैक्स 28% है, फिर इतना टैक्स क्यों? तो आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम पदार्थ की टैक्स को GST टैक्स से बाहर रखा गया है। जो केंद्र में आया था एक देश एक कर GST, उसको पेट्रोलियम पदार्थ को उस टैक्स में नहीं रखा गया है, इसे उससे बाहर रखा गया है। क्यों बाहर रखा गया है इसका भी हम चर्चा आगे करते हैं। पहले पेट्रोलियम के दाम प्रत्येक 3 महीना पे निर्देशित किया जाता था और उस 3 महीना के बाद पेट्रोल का दाम बढ़ता था या घटता था, लेकिन 15 जून 2017 से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इसको चेंज कर दिया। अब आप हर सुबह पेट्रोल या डीजल के दाम चेंज होते हुए देखते होंगे या देखते हुए देखिएगा, यानी कि जब भी सुबह आँख खोलिए आज 100 रुपया है, कल कहिएगा 200 रुपये हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि 15 जून 2017 से देश में पेट्रोल या डीजल के दाम रोज़ बदल सकता है और यह प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे निर्धारित किया जाता है। अब जान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितना लीटर पेट्रोलियम पदार्थ खर्च होता है। तो देखिए उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि पेट्रोलियम पदार्थ को गैलन या बैरल में मापा जाता है। एक गैलन बराबर 3.6 लीटर होता है, वहीं एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। तो अब हम जान लेते हैं पूरे वर्ल्ड में प्रत्येक दिन 100 मिलियन बैरल प्रत्येक दिन खर्च होता है। तो 100 मिलियन बैरल आखिर कितना हुआ? 100 मिलियन मतलब 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, तो इसको 10 से गुना कीजिएगा तो यानी कि 1000 लाख हो गया, और इसी को 159 से गुना कर दीजिए, उतना लाख लीटर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में प्रत्येक दिन कितना खर्च होता है। तो देखिए भारत में प्रत्येक दिन 3 मिलियन बैरल खर्च होता है, यानी कि 30 लाख बैरल होता है, और इसी को आप 59 से गुना कर दीजिएगा तो यही हो जाएगा आपको, तो यही हो जाता है 48 करोड़।
यानी कि 48 करोड़ लीटर प्रत्येक दिन भारत में पेट्रोल खर्च यानी पेट्रोलियम पदार्थ खर्च हो जाता है। उसी में डीजल पेट्रोल सब हो जाता है, तो इतना पेट्रोल खर्च होता है। आप समझिए अगर पेट्रोल के दाम में 1 रुपया बढ़ता है तो समझिए कितना घाटा होता है, और पेट्रोल के दाम में अगर 1 रुपया कमता है तो समझिए कितना फ़ायदा होता है। 1 रुपया से 48,000 करोड़ के घाटा या फ़ायदा हो सकता है। अब आप सोचते होइएगा कि आखिर सबसे ज़्यादा पेट्रोल खर्च कौन करता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पेट्रोल खर्च करने वाला देश है यूएसए। यह प्रत्येक दिन 19 मिलियन बैरल खर्च करता है। वहीं चाइना 11 मिलियन बैरल प्रत्येक दिन खर्च करता है। वहीं जापान 4 मिलियन बैरल प्रत्येक दिन खर्च करता है, और इंडिया 3 मिलियन बैरल प्रत्येक दिन खर्च करता है। इंडिया तेल खर्च करने के बारे में चौथे स्थान पर है। अब देखिए बात ये होता है कि आखिर इतना टैक्स सरकार लेती क्यों है। तो देखिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना चलाए जाते हैं। अब कोविड काल में देखे हैं कि कोविड टीका जो अभी लगाया जा रहा है, कोविड काल में विभिन्न प्रकार की योजना चलाई गई, और साथ ही बहुत सारे किसान के लोन माफ़ किए गए, फ्री चेकअप किया गया। ये सब कहाँ से किया जाता है, इन्हीं टैक्स के पैसे से किया जाता है, और साथ ही साथ नेता सबके घर भी बढ़ता है इन्हीं टैक्स से। तो ये बात सब हो गया कि मतलब टैक्स लेता क्यों है। फिर भी आप सोचिएगा कि आखिर टैक्स, ये इतना टैक्स है वो पेट्रोल पे ही क्यों लिया जाता है, अन्य चीज़ से भी तो टैक्स आता है। तो देखिए पेट्रोल एक ऐसी पदार्थ है, पेट्रोलियम, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले, इंडिया या कहीं कोई भी विश्व के कोई भी देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। और इस पे टैक्स अगर बढ़ाता है तो समझिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी पे होता है। अगर वैसे बढ़ाएगा टैक्स कोई एक चीज़ पे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा या उतना ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को नहीं हो पाएगा। इसलिए पेट्रोल पे ही जानबूझ के इतना टैक्सेस लिया जाता है, ताकि एक चीज़ पे टैक्स बढ़ाया और बहुत सारे रेवेन्यू सरकार के घर में आ जाता है। अब एक चीज़ रह जाता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। आखिर क्या है। तो देखिए हम किसी देश से अभी पेट्रोल ले रहे हैं, और मान लीजिए वो हमको कहेगा कि सुनिए कल पेट्रोल हम नहीं देंगे, तो आप क्या कीजिएगा, कल के लिए पेट्रोल आप रख लीजिएगा। तो रखने के लिए कहीं जगह चाहिए ना, तो वही आपातकालीन के लिए पेट्रोल को अपने कहीं एक स्थान पर रखने के लिए ही, रखने की जगह को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR कहा जाता है। तो वही होता है SPR। भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 12 दिन का है। सबसे ज़्यादा जापान के पास है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। यह 132 दिन तक, अगर कोई देश उसको पेट्रोल नहीं देता है फिर भी वह रिजर्व रख के अपने आप को 132 दिन तक पेट्रोलियम की कमी नहीं होने दे सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में पेट्रोल पे चर्चा कर लिए हैं। अगला वीडियो में बता देंगे पेट्रोल और डीजल में क्या अंतर होता है, पेट्रोल और डीजल में कौन सा अच्छा होता है, नॉर्मल पेट्रोल क्या होता है और प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है, साथ ही ऑक्टेन, ये सब के बारे में हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।